तो आज जो हमारा चैप्टर है ना, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है भैया, एंड ईथर, यस। अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला ROH होता है, फिनॉल का होता है भाई बेसिकली C6H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, और ईथर को डिनोट करते हैं ROR से, R और R। ठीक है, R क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगर एल्काइल होगा तो सीधी चेन होगी जैसे CH3 की, या फिर C2H5 की, या फिर C3H7 की, और एराइल है तो ये इसमें होगा आपका C6H5, यानी कि फिनाइल लगा होगा। क्या लगा होगा भाई? फिनाइल। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तब फिनाइल बनता है। जैसे कि बेंजीन है C6H6 और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए तो वो ग्रुप हो जाएगा कौन सा? एराइल। ये आर होता है। ठीक है, उसके बाद में हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। इसके नोमेनक्लेचर मतलब इनका नाम कैसे लिखा जाता है वो। तो जैसे कि सबसे पहला है अल्कोहल, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे तो अल्कोहल को आयुपेक नेम में देखेंगे, आयुपेक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम में इनका नाम कैसे बनता है वो देखेंगे। अल्कोहल का नाम बनता है कैसे देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है एल्केन के लास्ट से ई हटाकर OL जोड़ देंगे। इसके लास्ट के दो वर्ड है ना ओल, ये जोड़ देंगे। एल्केन के लास्ट से ई हटा क्या जोड़ देंगे? OL जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे सॉरी हाँ, इसका फॉर्मूला तो लिखा हुआ है यहाँ पे। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? ROH, यानी कि लास्ट में क्या लगा रहेगा? इसमें OH लगा रहेगा। एक एग्जांपल से देखिएगा, CH3OH। काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से OH नजदीक पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, बस इसी पे OH लगा हुआ है। एक कार्बन से क्या बनता है? मेथ बनता है। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? N, और N में से E हटा के इसमें क्या जोड़ देंगे? OL जोड़ देंगे। नाम हो जाएगा इसका मेथेनॉल। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, सपोज दैट ऐसा कोई कंपाउंड है आपके सामने, CH3, CH2, CH, Cl, CH, Br, CH2OH। तो काउंटिंग कहां से करेंगे भाई? जहां से OH नजदीक पड़ रहा है। अब यहां से पड़ रहा है, ये पहला कार्बन है OH का, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए इसमें। दूसरे पे Br लग रहा है, तीसरे पे क्या लग रहा है? Cl लग रहा है। जस्ट अ मिनट, स्टॉप, यस जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमने काउंटिंग यहाँ से करनी है जहाँ से OH क्या पड़ रहा होगा? नजदीक पड़ रहा होगा। तो आपने काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन टोटल है। दूसरे कार्बन पे Br लग रहा है, तीसरे पे Cl लग रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स है। अब मुझे बताओ आप, Br ABCD के हिसाब से B पहले आएगा कि C पहले आएगा? B पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो पहले C को लिख लेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर तीसरे पे क्या लग रहा है भाई? क्लोरो, 3 क्लोरो। और फिर 5 कार्बन से क्या बनता है भाई? अच्छा कोई बात नहीं। 5 कार्बन से क्या बनता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड में Ne हटा के क्या जोड़ दो उसमें? OL, पेंटेनॉल। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक नोट करो। मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, उसे सॉल्व करिएगा आप। अब देखो भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो ईथर का नोमेनक्लेचर देखना है, इसका नाम कैसे बनेगा ईथर का, आयुपेक नेम ही देखना है। तो ईथर का आयुपेक नाम बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है ईथर में, इसमें MHP के साथ में ऑक्सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं MHP के साथ में? ऑक्सी। मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ में क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी जोड़ देंगे। एग्जाम्पल, इसका ईथर का फॉर्मूला क्या है? लिखा हुआ है ROR है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लो आप। R की जगह पे सपोज दैट CH3O, और दूसरे R की जगह पे ले लो C2H5। क्या ले लो? C2H5। C2H5 को आप ऐसे रख सकते हो, CH3 CH2। चेक करो, 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन के 3 और 2 5 ही हो। अब आप अगर इसको काउंटिंग में ले लिया तो इन दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन को कूद के नहीं जा सकते, इसको लांग के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं आप यहाँ से गिना आपने 2 3 कर दिया, नहीं। या तो आप इधर के कार्बन गिनोगे या आप इधर के गिनोगे। तो रूल ये है कि उधर के गिनो जिधर ज्यादा हो कार्बन। तो इधर तो एक ही बैठ रहा है, इधर कितने बैठ रहे हैं? 2। तो कौन से गिनना चाहिए? 2 साइड वाले। तो 1 2 2 गिन लिया आपने कार्बन। देन उसके बाद में आप मुझे बताइए, 2 कार्बन से मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या बनता है? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट क्या बनता है? एथ बनता है। पक्की बात है? श्योर? ठीक है, आपने लिख लिया जी एथ बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एथ के साथ में क्या जोड़ दिया जाए? ऑक्सी। MHP हो गया ना एथ, तो एथ के साथ में जोड़ दिया जाए ऑक्सी, एथ ऑक्सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगा दो बीच में। फिर ये कितना कार्बन था भाई यहाँ पे? 1 कार्बन से क्या बनता है? मैथ। और सिंगल बॉन्ड है बीच में,
एन, बहुत बढ़िया। तो नाम हो गया इसका इथोक्सी मीथेन। क्या नाम हो गया? इथोक्सी मीथेन। एक और देखो दूसरा, सपोज दैट ये है आपका कंपाउंड CH3 O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग बताओ कहाँ से होगी? जहां से कार्बन ज्यादा होंगे गिनती में राइट से हो जाएगी। 1 2 3, 3 कार्बन से क्या बनता है? प्रोप। हाँ प्रोप, प्रोप में क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सी, प्रोपॉक्सी। और एक कार्बन से मेथ और सिंगल बॉन्ड में एन, मेथेन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रोपॉक्सी मेथेन। बस बस ये समझ में आ गया पूरा ट्रिक आपको, बस इतना ही समझना था इसमें। ये तरीका है करने का। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसे सॉल्व करके दिखाइए मुझे, ठीक है? सॉल्व कीजिए बस। प्रॉब्लम दिए सॉल्व कीजिएगा, आसान सी प्रॉब्लम दिए सॉल्व करिएगा। देखो भाई, ये आपके जो 3 नेम है मैंने सॉल्व करा देता हूँ। पहले वाले में काउंटिंग तो यहीं से करेंगे जहाँ से वो नज़दीक पड़ रहा होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है? 5। अब यहाँ पे 4 पे क्लोरो लग रहा है, दूसरे पे और तीसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, CH3 ठीक है। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आ जाएगा, तो पहले से लिख लेंगे 4 क्लोरो। होप ये सबका ठीक होगा। और 2 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है भाई? 2 3 डाई मिथाइल लगा हुआ है। हाँ डाई मिथाइल। फिर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 5 से क्या बनता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा भाई? एन। और एन में से ई हटा के OH में क्या जुड़ जाएगा? OL जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। पहला ठीक है। ओके, दूसरे में काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? देखो भाई यहाँ पे आप चेक करो, ये बेसिकली 1 2 3 ये प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पे 2 पे अगर ये देखें तो ये क्या है? ये वाला, अगर ये देखें ये क्या है? पूरा पूरा 2 कार्बन है यहाँ पे। 2 कार्बन से क्या बनता है? एथ। 2 से एथ बनता है ना। और एथ के साथ में क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी। ऑक्सीजन भी तो लग रहा है ना इसी के साथ में। एथ के साथ में जोड़ देंगे ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा? इथोक्सी। और कितने कार्बन गिने थे हमने? 1 2 3। 3 से क्या बनता है भाई? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएगा? एन। अब आप मुझे बताओ, ये जो आपने इथोक्सी लगाया कौन से कार्बन में बैठ रहा था? कौन से पे बैठ रहा था ये? दूसरे पे। तो यहाँ 2 और लगा देना, 2 इथोक्सी। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 इथोक्सी। या लॉन्ग चेन, मान गया आपकी बात को, लॉन्ग चेन 1 2 3 इधर से थी, ठीक है नहीं? तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना, अब ये देखो यहाँ पे चेन में बैठ रहा था, ऑक्सीजन जो लग रहा था ना वो चेन में लग रहा था। ऑक्सीजन होना चाहिए सीधी चेन में लगा हुआ, ये सीधी चेन तो नहीं है ना, तो 2 पे बैठ रहा। अगर ये सीधी लंबी चेन होती फिर यहीं से काउंटिंग होती है, सीधी लंबी चेन नहीं है, इसलिए सीधी चेन के साथ में हमेशा ऑक्सीजन की काउंटिंग होगी। नहीं बनने का नहीं, तो ऑक्सी बनेगा, प्रोपेन फिर ये अलग से हो जाएगा आपका, ठीक है ना? 3 का। दूसरे पे यहाँ से अगर हम चेन अगर देखें, यहाँ से काउंटिंग कर लो 1 2 3, तब भी दूसरे कार्बन पे जुड़ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है ना? नीचे से 2 किलो 1 2 3, तब भी दूसरे पे जुड़ रहा है। फिर इस वाले को देख लो, यहाँ पे मान लो ये पहला कार्बन है, ये कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? नहीं, काउंटिंग इसी से करो ना, इसका कार्बन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी के कार्बन से करो 1 2। तो पहले पे क्या लग रहा है? ये देख लो 2 कार्बन है, 2 से क्या बनता है बताओ जल्दी से? ईथ। ईथ के साथ में क्या लग रहा? O। O का मतलब क्या हो गया? इथोक्सी। तो ये हो गया 1 इथोक्सी, हो गया। अब 2 पे क्या लग रहा? नाइट्रो। वेरी गुड, 2 नाइट्रो। और ठीक है ना, ये क्या है? हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है? साइक्लोहेक्सेन है। 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बस ये 3 है, ये आपके जरूर इनमें से एक नाम आ जाएगा एग्जाम में। तो अगली स्केच है भाई स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी तो एनसीईआरटी हटा ही रही कुछ ना कुछ। अभी 10वीं में से पीरियडिक टेबल हटा दिया, 10th में से जो पीरियडिक टेबल दिया था वो हटा दिया। तो एक जोक भी चल रहा है व्हाट्सएप पे कि वो फ़ोन मिलाता है एनसीईआरटी वालों को, कहना सर मैं पढ़ने बैठ गया, बता दो क्या क्या हट रहा, जो भी हो रहा है मैं भी बैठूँ पढ़ने, ठीक है नहीं? कम से कम मुझे पता तो चल जाए कि क्या पढ़ना क्या नहीं। तो देखो भाई, इनमें फंक्शनल ग्रुप देखने में बेसिकली एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वो एल्कोहल में, अगर एल्कोहल की बात करें,
अल्कोहल में होता है OH, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें, सपोज दैट एक एग्जांपल CH3OH ले लेंगे अल्कोहल का। कौन सा भाई? CH3OH। क्या बोलते हैं CH3OH को? वैसे मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल को आप देख लो, इसकी स्ट्रक्चर देख लो। इसमें एक कार्बन है भाई, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 3। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसी से आगे क्या लगा हुआ है भाई? O। और O से आगे क्या लगा हुआ है? ऐसे करके लगा दो O। और O से क्या लगा हुआ है? हाँ, एक ही लगाएंगे, देख लो। 3 कार्बन, 1 2 3 4, 4 पूरी हो गई वैलेंसी इसकी। कार्बन की, ऑक्सीजन की देखो, 1 और 1 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया CH3। हाँ, लिख सकते हो बिल्कुल। ये तो ओपन करके दिखा रहा है ना स्ट्रक्चर को। हाँ, ओपन करके दिखा रहा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा रहा है। ये दिखा रहा है यहाँ पे O और H के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? वो होगा 108.9 डिग्री का। कितना होगा भाई? 108.9 डिग्री का होगा। फिर बॉन्ड लेंथ भी बता रहा है, C और H की बॉन्ड लेंथ, C और O की बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 पिकोमीटर। कितनी है भाई? 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर, ये 92 पिकोमीटर है। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से है जैसे कि C सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ। कौन सी लेंथ भाई? बॉन्ड लेंथ। तो कितनी है भाई बताओ? 142 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब समझ गए? हाँ, पूछ लेता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर के। किसके इक्वल होता है भाई? 10⁻12 मीटर के। तो अगर यहाँ पर देखें इसको, 142 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर, इतनी बैठेगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और अगर O और H की देखें इसमें, यहाँ पर O और H की बॉन्ड लेंथ देखें, बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट में BL से नोट कर देते। कितनी आ रही भाई? 92 पिकोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ पर ये पूछ ले आपसे कि जो है यहाँ पर यहाँ पर पूछ ले आपसे कि COH का बॉन्ड एंगल क्या होगा? क्या पूछ ले आपसे? बॉन्ड एंगल। COH का बॉन्ड एंगल कितना होगा? आपको याद होना चाहिए 108.9 डिग्री, जिससे आप 109 डिग्री भी मान सकते हो। फिक्स वैल्यू होती है ये। वैल्यू क्या है? फिक्स, इसीलिए आपको याद करनी होती है, ठीक है ना। अगर फिक्स ना होते तो आपको याद करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बस इसी की देख लो। मेथनॉल का समझ में आ गया भाई? मेथनॉल की स्ट्रक्चर भी और उसकी बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड एंगल भी, ठीक है। मेथनॉल के अलावा एक फिनॉल की भी देख लो। फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती थी तुम्हारे ध्यान हो? फिनॉल में एक तो क्या होता था भाई? बेंजीन, ठीक है। एक तो बेंजीन है, सपोज दैट ये रही। और आगे क्या है भाई आपका? O और H। एक क्या है भाई आपका? O और H है। हाँ, ये फिनॉल है, सॉरी, ए से कर लो, O और H। यहाँ पे इसका भी बॉन्ड एंगल है। क्या है भाई? O और H का भी बॉन्ड एंगल है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 108.9 डिग्री। 108.9 डिग्री। चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ? 108.9 डिग्री, यहाँ 109 डिग्री। इसे लगभग एक कितना मान सकते हैं? 109 मान सकते हैं। 108.9 को आप लगभग कितना मान सकते हैं? 109 डिग्री भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना एंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस क्या, अच्छा ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, हाँ, वो फिक्स होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 136 पिकोमीटर। हाँ, इसमें अलग है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट कर लो फटाफट दोनों को। कार्बन और ऑक्सीजन की है, नोट कर लिया भाई। देखो भाई, तो ये समझ गए होंगे आप कौन सा कंपाउंड है? CH3O CH3, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन है। क्या है? मिथॉक्सी नहीं, मिथॉक्सी मीथेन। एक कार्बन से हो गया ना, एक कार्बन जुड़ेगा चाहे इधर का चाहे इधर का, मेथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन है। बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि C और O का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है। और यहाँ पर आपको एक बॉन्ड एंगल भी दिख रहा होगा बनता हुआ, ये वाला। हाँ, बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा भाई? नहीं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड नहीं, यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 111.7 डिग्री का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा। और ये होता है 141 पिकोमीटर। देखो, वो एक मशीन होती है, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपाउंड की जांच होती है, वहां से एग्जैक्ट पता चलता है। इसका कोई केमिकल वो नहीं होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल के आप डाल के पता कर लोगे। देखना पड़ता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जैसा आपकी RBC कैसे दिखती है, रेड ब्लड सेल्स, उसको कहाँ देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा ना।
स्टेथोस्कोप में नहीं, स्टेथोस्कोप में तो जो है ना फेफड़े वगैरह चेक करते हैं, दिल की धड़कन चेक करते हैं। माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा तो दिखाई देगी हमें, वो तभी तो पता चल रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी है, या अंदाजे से पता चल गया नहीं ना। तो इसकी कितनी बॉन्ड एंगल और कितनी बॉन्ड लेंथ है वो हमें पता चलता है मशीन के थ्रू। मशीन का क्या नाम है? दे के रखे हुए, ये पूछो। नहीं, ना देना ना पूछना आपसे, ठीक है नहीं।